तो बिल एक्स्ट्रा आने का रीजन यही है कि मशीन आप सही से नहीं चला रहे हो, हीट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि हीट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मशीन हम चलाएं जिससे मेरा बिजली का बिल यदि मेरा चलता है महीने का, अगर पूरा महीना 4 मशीन चला तो 4 मशीन में मेरा 6,000 ये करे कि जब मशीन चालू हुआ तो कम से कम 8 से 10 घंटा मशीन कंटिन्यू चलने से क्या हुआ, एक तो आपको बिजली का बिल बचेगा। आज हम बात करेंगे कि यदि हम पेपर प्लेट मशीन लगाते हैं सिंगल डाई तो एक दिन में कितना बिजली बिल आएगा। यदि हम 8 घंटा चलाते हैं पर डे तो एक महीने में कितना बिजली बिल आएगा, एक दिन में कितना बिजली बिल आएगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग को मशीन मटेरियल डाई यदि लेना हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपको मशीनें भी प्रोवाइड करवा देंगे और डाई भी दे देंगे, मटेरियल भी दे देंगे। यदि आप लोग को इसके बारे में ट्रेनिंग चाहिए, सीखना है, वो भी देंगे, बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं हम लोग, कोई चार्ज नहीं होता है। आप हमारे यहाँ से मशीन ले जाएंगे तो आप यदि चाहें तो बना बनाया माल भी हमें दे सकते हैं। अभी हमारे पास माल की जरूरत है क्योंकि मेरे पास माल नहीं पूरा हो रहा है, मेरे पास ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं। तो यदि कोई लोकल है हमारे यहाँ से और वो मशीन को चलाते हैं तो बना बनाया माल भी हमें दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मशीन का बिजली का बिल एक दिन में कितना आता है, एक घंटे में कितना आता है और एक महीने में कितना आता है, और कैसे हम बिजली को बचा सकते हैं। क्योंकि यदि हम सही से मशीन को चलाते हैं तो बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा और बहुत ही बिजली आप बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत भाई लोग को मशीन लगाने से पहले कंफ्यूजन होता है कि यदि हम मशीन लगाते हैं तो मेरा बिजली का बिल कितना आएगा। क्योंकि मशीन लगाने से पहले बिजली का बिल सोचना पड़ता है, क्योंकि बिल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना आपको इनकम होता है। तो बिल का कॉस्ट निकालने के लिए लोगों को समस्या होता है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है ये बिल के ऊपर ही है कि एक दिन में कितना इसमें बिजली लगता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पेपर प्लेट मशीन में एक दिन में बिजली का बिल कितना आता है और एक महीना में कितना आता है। क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लोग को ये पता नहीं चल पाता कि एक दिन में कितना बिल लगता है, एक घंटे में कितना बिल लगता है और एक दिन में कितना लगता है और एक महीने में कितना लगता है। तो आज हम विस्तार से जानेंगे। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आमतौर पे पेपर प्लेट में लोगों को जो मशीन दिया जाता है वो करेंट का मॉडल होता है और करेंट मोटर हाइड्रोलिक ये भी होता है। लेकिन लोग यदि हाइड्रोलिक लेते हैं तो उसका बिजली बिल अलग होता है, करेंट का कम होता है। यानी कि हाइड्रोलिक में बिजली का बिल ज्यादा लगता है, करेंट मॉडल में कम लगता है। अब बहुत लोगों को ये समझाया जाता है कि हाइड्रोलिक मशीन लेते हो तो आपको माल फिनिशिंग निकलता है, आपको प्रोडक्शन ज्यादा होता है और उसमें आप कई तरह का आप काम कर सकते हो। ये चीज समझा के उनको मशीनें दिया जाता है। लेकिन यदि आप हमारे हिसाब से बात करते हैं और यदि आपको सिर्फ पेपर प्लेट बिजनेस करना है और अच्छे से करना है तो हमारे हिसाब से यदि बजट कम है और फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग दोनों मशीन में सेम आता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे मशीन को यूज करते हो, कैसे आप मशीन को चला रहे हो, क्योंकि एक्सपीरियंस के ऊपर सब कुछ होता है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप करेंट मॉडल मशीन से अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं और कूड़े में से लाके मशीन भी आप चला सकते हैं। लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कितना भी नया मशीन ले लो या कितना भी बढ़िया मशीन ले लो आपसे नहीं चलेगा। तो आप हाइड्रोलिक लो या करेंट मॉडल लो, दोनों में आपको परेशानी आएगी यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो। और यदि एक्सपीरियंस है तो आपको कोई भी मशीन लेते हो तो आप अच्छे से चला लोगे। लेकिन बिजली की बात हो रही है यहाँ पे कि बिजली हमें कितना लगता है करेंट मॉडल में। तो करेंट मॉडल में बिजली आपको बहुत ही कम लगेगा हाइड्रोलिक के मुताबिक, क्योंकि हाइड्रोलिक में आपको 2 से 3 एचपी का मोटर होता है। कहाँ कहाँ मोटर 3 एचपी का होता है, 2 एचपी का मोटर टंकी में लगा होता है जो कि आपको प्रेशर अप डाउन करता है, डाई को ऊपर नीचे करता है। वो मोटर से होता है, ऑयल से होता है, वो टंकी में लगा होता है जिसमें ऑयल डलता है। और एक मोटर अब एक्स्ट्रा हो गया है, बहुत अब मशीनों में आ रहा है, जो कि लोग बोलते हैं गियर वाली मोटर, मतलब गियर वाली मशीन है। उसमें क्या होता है, पहले जो हाइड्रोलिक मशीन आती थी उसमें जो करेंट में सिस्टम होता है चैन वाला पेपर खींचने के लिए वो होता था। लेकिन अब लोग क्या कर दिए हैं, थोड़ा सा उसको अपडेट कर दिए हैं, उसमें भी मोटर डाल दिए हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या ये होता है, लोग देखते तो है कि गियर वाली है, इसमें चैन नहीं है, सिर्फ गियर से होता है, लेकिन उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। मोटर का कॉस्ट बढ़ गया, साथ ही साथ बिजली का बिल उसमें बढ़ जाता है। क्योंकि 2 एचपी पहले आता था मोटर हाइड्रोलिक में, अब 3 एचपी हो गया है। 1 एचपी आपको गियर वाला मोटर लग जाता है और 2 एचपी टंकी में लगता है, तो 3 एचपी लगता है। तो उसमें बिजली का बिल ज्यादा होता है। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन उसमें 400 से 500 पर घंटा होता है, एक घंटे में 400 से 500 पीस निकलता है। हाँ, यदि आप 2-3 रोल चलाते हैं
तो वो बढ़ सकता है। लेकिन हम बात करें क्रैंक मॉडल की, क्रैंक मॉडल में मोटर जो है वो आपके ऊपर, बिजली का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोटर कौन सा लगा रखे हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्रैंक मॉडल में यूज करते हैं, जो क्रैंक मॉडल मशीन होता है उसमें हाफ HP का मोटर यूज करते हैं। बहुत लोगों को तो ये लोग ये भी नहीं समझते कि हाफ HP पे लोड ले पाएगा कि नहीं, तो लोगों का कन्फ्यूजन होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गोदरेज कंपनी का यदि आप हाफ HP लगाते हैं या कोई सा ये करम्पटन का लगा लें, हाफ HP का मोटर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। वहां पे फायदा क्या होता है, हाफ HP के मोटर में आपको बिजली का बिल बहुत बचता है, क्योंकि 1 HP जहां जितना काम करा उतना ही काम हाफ HP भी करेगा, तो बिजली का बिल आपका बच गया। तो बिजली का बिल आपका बच गया, तो उसमें है कि बिजली का बिल यदि आप हाफ HP लगा रहे हैं मशीन में, तो बिजली का बिल आपको घंटे का 1 यूनिट बहुत है, 1 यूनिट घंटे का बहुत है। और अगर 8 घंटे चला रहे हैं तो 8 यूनिट बहुत है। लेकिन उसमें भी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मशीन को चला रहे हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे, वीडियो को पूरा देखना कि किस हिसाब से चलाने पे आपको कितना बिल लगेगा और किस हिसाब से चलाने पे आपको बिल उतना ही लगेगा कि माल ज्यादा निकलेगा। तो ये वीडियो को पूरा देखना, और यदि यहाँ तक आप वीडियो को देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं आप लोग की टाइम निकाल के, और बहुत रिक्वेस्ट आता है आप सबका। बहुत भाई ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि कम से कम सप्ताह में एक वीडियो आप डाल दो, ताकि आपका वीडियो देख के हम कुछ सीखें। तो हमारा वीडियो में बकवास कम होता है और काम का बातें ज्यादा होता है। तो यदि आप लोग को सीखना है, समझना है, तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। यदि आपका सब्सक्राइब और लाइक मिलता है तो हमें खुशी होती है, और हम और भी नई नई वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं मुद्दे की बात, पहले जो मशीन की बात हो रही है, यदि आप हाफ HP का मोटर लगाते हैं और मशीन को 8 घंटे चलाते हैं तो आपका बिल बहुत ही कम आएगा, घंटे का 1 यूनिट आएगा, और रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका प्रोडक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम 8 घंटे की बात करते हैं मशीन चलाने की, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि हर 2 घंटे बाद मशीन को बंद कर देते हैं, ठीक है। मशीन को बंद कर देते 2 घंटे या 4 घंटे बाद, जैसे लंच हो गया या ब्रेक टाइम हो गया, जब भी तो उसको बंद कर देते हैं, और बंद करके फिर वो अपना लंच करते हैं, उसके बाद फिर उसको हीट में लगाते हैं। जैसे मान लो कि 1 बजे आप मशीन को बंद किए खाना खाने के लिए, तो कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट मशीन बंद रहता है। उसके बाद फिर से उसको हीट में लगाए और फिर हम उसको चालू किए। तो जब जब मशीन हीट में लगेगा तो 15 से 20 मिनट कम से कम लगता है हीट में लगाने, उसको गर्म होने, मशीन को हीट होने में। तो तब तक जो बिजली लगता है वो आपका बिजली बेकार में इन्वेस्ट होता है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो उसमें आपको बचाने का तरीका क्या है, आप उसको कैसे बचा सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, सुबह में से वर्कर आते हैं मेरे 9 बजे, ठीक है, तो हम 8:45 में मशीन में हीट लगा देते हैं, ठीक है। 8:45 में लगाए यानी कि 8:45 बजे हीट में लगा दिए, 15 मिनट में मशीन हीट हो जाता है। तो 9 बजे लड़के आते हैं तो 9 बजे से मेरा काम चालू हो जाता है, और 9 बजे से यदि मेरा मशीन चालू होता है, तो यदि हमें 8 घंटा चलाना है तो फिर वो मशीन सीधा 5:30 बजे ही बंद होगा, उससे पहले नहीं बंद होगा। ये नहीं कि हम लंच में बंद कर दिए फिर 2 बजे उसको चालू कर लिए, ऐसे नहीं करते। यदि लंच भी कोई कर रहा है तो मशीन चालू ही रहेगा, कोई एक लड़का वहां पर रहेगा जो कि मशीन को देखेगा। यदि जैसे कि मेरे पास में अगर 5 मशीन चल रहा है और 5 लड़के हैं, तो उसमें से 4 लोग ही लंच करेंगे एक बार में, एक लोग सारा मशीन को देखेगा जब तक वो 4 लोग लंच कर रहे हैं। फिर वो जब 4 लोग लंच खत्म हो जाएगा उन लोग का, तब ये एक जाएगा लंच करने के लिए, और फिर वो चारों अपने मशीन में बैठेंगे। इससे क्या फायदा होता है कि जो मेरा 1 घंटा समय खराब हुआ, ठीक है, वो उस 1 घंटे में जो मशीन का बिजली का बिल जो होता है गर्म होने में, वो मेरा बच जाता है। क्योंकि मशीन तो गर्म है ही पहले से, उसी मशीन में रनिंग रहता है, माल बनता रहता है और निकलता रहता है। और यदि हम लंच में बंद करते हैं और बंद के फिर उसको हम हीट करते हैं, तो ऐसे में बिजली का बिल ज्यादा आता है। तो जहां हम 8 घंटे में 8 यूनिट की बात कर रहे हैं, वहां पे 8 घंटे में 10 यूनिट लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमें जब मशीन को हीट करते हैं तो सुबह का हीट वाला गया, फिर लंच का हीट करते वो गया, और यदि दिन भर में यदि लाइट कट गया 1-2 बार तो वो और भी ज्यादा चला जाता है बिजली का बिल। तो यदि आप लोग बिजली का बिल बचाना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि जब मशीन चालू हुआ तो कम से कम 8 से 10 घंटा मशीन कंटिन्यू चले। कंटिन्यू चलने से क्या होगा, एक तो आपको बिजली का बिल बचेगा, दूसरे में प्रोडक्शन आपका बहुत ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपका सेल अच्छा होगा, सेल अच्छा होगा तो आपको इनकम अच्छा होगा,
और यदि आप इनकम अच्छे कर रहे हैं तो बिजली का बिल जो है आपका वो बहुत ही माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो रद्दी निकल रहा है उससे आपका बिजली का बिल ही भरा जाएगा। तो यदि आप दिन भर मशीन को चलाते हैं कंटिन्यू 8 से 10 घंटे, तो आपको मात्र 8 से 10 यूनिट ही लगेंगे। और यदि आप दिन भर में 2 से 3 बार मशीन को बंद करते हैं या 2 बार भी बंद करते हैं, तो आपको 8 घंटे में ही जो है 8 घंटे में 10 यूनिट बिजली का बिल आपका खत्म हो सकता लग सकता है। और यदि आप कंटिन्यू चलाते हैं तो 8 घंटे में 8 यूनिट ही लगेगा। तो ये है मशीन चलाने का तरीका। क्योंकि हम लोग का जो महीने का, अब महीने की बात करते हैं, क्योंकि कुछ भाई कमेंट्स किए कि महीने में कितना बिल आएगा। तो महीने में यदि आप 30 के 30 दिन मशीन चलाते हैं तो 8 घंटे के हिसाब से आप जोड़ लो कि कितना आएगा। और यदि पर डे आपका 10 यूनिट आ रहा है तो महीने में कितना आएगा ये देख लो। और यदि आप महीने में 30 दिन की जगह अगर 20 दिन मशीन चला रहे हैं, जैसे बहुत लोग होता है कि संडे छुट्टी करते हैं, तो महीने में 4 संडे आ जाता है तो 26 दिन ड्यूटी होता है। उसके बाद 1-2 और भी अगर स्टाफ 1-2 दिन छुट्टी कर लिया बीच पूरे महीने में, तो 4 संडे और 2 वैसे 6 छुट्टी हो जाती है। तो महीने का 24 से 25 दिन ही मशीन चलती है। तो 25 दिन अगर चल रहा है तो 25 दिन का आप डिवाइड कर लो कि एक दिन में 10 यूनिट हो रहा है तो 25 दिन में कितना होगा। लेकिन यदि आप सही से मशीन चलाते हैं तो 8 यूनिट से भी कम ही लगता है बिजली का बिल, 8 से भी कम लगता है। क्योंकि जब मशीन कंटिन्यू चलता रहता है तो वैसे जब हम हिट करते हैं मशीन को, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही विस्तार से मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को बहुत ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि हम कंटिन्यू मशीन चलाते हैं तो जब हम हिट में डालते हैं मशीन को, उस टाइम हमें जो कंट्रोलर होता है हिट का, मशीन का कंट्रोलर होता है हीटर वाला, उसको 100 पे रखते हैं, 100 पे रख के उसको हिट करते हैं। लेकिन जैसे ही मेरा मशीन कंटिन्यू चालू हो जाता है, रनिंग पोजीशन में हो जाता है, उस टाइम हम उसको क्या करते हैं, हीट को कम कर देते हैं। कोई 40 पे है, कोई 60 पे है, ऐसे रखते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि हीट कंट्रोल हो जाता है। जब मशीन कंटिन्यू चल रहा है तो हीट कंट्रोल हो जाता है। हीट कंट्रोल होने के बाद क्या होता है कि बिजली का बिल कम हो जाता है। और यदि आप बार बार मशीन को बंद करते हैं या फिर बार बार मशीन को हीट कम कर देते हैं या हीट बढ़ाते हैं तो ऐसे में ज्यादा बिल लगता है। यदि एक बार मशीन स्टेबल होकर चल रहा है कंटिन्यू पूरा 8 से 10 घंटा, तो आपको और भी बिजली का बिल कम लगता है। आप 6 यूनिट में भी मशीन आप दिन भर चला सकते हैं, 6 यूनिट में। ये हम लोग जो चलाते हैं मशीन, ये हम लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू 12 घंटा मशीन चलता है। और सोचो कि 12 घंटे में मेरा 4 से 5 मशीन कंटिन्यू चलता है, उससे कम नहीं, 4 से 5 मशीन चलता है मेरा कंटिन्यू। और महीने का जो है मेरा बहुत ही कम बिजली बिल आता है। 4 मशीन यदि मेरा चलता है महीने का, अगर पूरा महीना 4 मशीन चला तो 4 मशीन में मेरा 6,000 रुपये बिजली का बिल आता है। अब आप लगा लो, यदि 6,000 रुपये बिजली के बिल आ रहा है, कंटिन्यू 12 घंटा चल रहा है मशीन मेरा 4 मशीन चलने के बाद 6,000 बिजली की बिल आ रहा है, तो आप लगा लो कि 2 मशीन पे 3,000 और 1 मशीन में 1,500 रुपये। और 30 के 30 मेरा कोई छुट्टी नहीं होता है, मेरा 30 के 30 दिन मशीन चलता है। यहाँ तक कि मेरा नाइट भी लग जाता है हमारे यहाँ, तो 12 घंटा तो चल ही रहा है, प्लस नाइट भी लग जाता है। उसके बाद तो नाइट, चलो मान लो जो नाइट लग रहा है, जैसे रात में काम हो रहा है 2 बजे तक, तो उसको हम छोड़ देते हैं। यदि 12 घंटा भी हम चल रहे हैं तो महीने का अगर एक मशीन में मेरा 1,500 रुपये बिल आ रहा है, तो लगा लो कि एक दिन का कितना आ रहा है, एक दिन का मेरा 50 रुपये आ रहा है। अब 50 रुपये आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है, जबकि मेरा कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, मेरे यहाँ कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, कमर्शियल बिजली का बिल है। और महीने का 1,500 रुपये अगर एक मशीन से आ रहा है मेरा, तो बहुत कम आ रहा है। तो हम लोग बिजली बहुत बचाते हैं, बहुत कोशिश रहता है बिजली बचाने का। यदि आप लोग जिस तरीके से हम बता रहे हैं, यदि आप वैसे मशीन चलाते हैं तो बिजली आप लोग का भी 1,500 ही आएगा महीने का, एक मशीन का, यदि आप 12 घंटा चलाते तो भी। क्योंकि बिजली का बिल इसमें बहुत कम होता है, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे मशीन को चला रहे हैं। उसके बाद यदि आप 13 इंच का थाली चला रहे हैं तो 13 इंच में बिजली का बिल ज्यादा आता है। उसमें आपको घंटे का 1 से 1.5 यूनिट लगेगा, 1.5 यूनिट कम से कम। लेकिन 1.5 यूनिट भी लग रहा है तो यदि आपका 1 यूनिट में 5 रुपये यूनिट है, 10 रुपये यूनिट है, तो 1.5 यूनिट के 15 रुपये लगेगा। जैसे हम लोग गाँव में बैठे हुए हैं तो गाँव में हम लोग का 6 से 7 रुपये यूनिट होता है, 1 यूनिट का 6 से 7 रुपये लगता है। तो 1.5 यूनिट होता है तो मान लो 10 रुपये मेरा यूनिट पर, घंटे का 10 रुपये लगता है थाली चलाते हैं तो। और अगर दोना प्लेट चला रहे हैं तो 1 यूनिट से भी कम यूज करते हैं हम लोग, कम होता है। क्योंकि मेरा जो रनिंग है सेम होता है, रनिंग सेम रहता है मशीन का। उसके बाद हम बंद नहीं करते मशीन को। और यदि मशीन कंटिन्यू चल रहा है तो उसको पावर कंट्रोल भी कर सकते हैं हम, क्योंकि जब हीट कंटिन्यू मशीन चलता है तो हीट ऑलरेडी गर्म रहता है मशीन, तो गर्म रहने पे हम हीट को कम करके भी चलाते हैं और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का माल निकलता है। तो यदि इसी तरह से आप भी मशीन चलाते हैं तो महीने का 1,000 से 1,500 रुपये में आप एक मशीन आराम से चला लेंगे। और यदि आप पर डे
8 घंटा ये मशीन चला रहे हैं तो आप पर डे आप 1000 से 1500 रुपये तक कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको प्रूफ चाहिए तो आप हमसे आकर मिल सकते हैं। कंटिन्यू आप हमारे यहाँ बैठ के मशीन देख सकते हैं कि चलता है 12 घंटा या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जब कंटिन्यू मशीन चलता है तो लेबर भी ज़्यादा होता है और हमारे यहाँ एक महीने में 10,000 भी बिल आता है जब ज़्यादा मशीन चलता है तो, क्योंकि मेरे यहाँ लेमिनेशन भी चलता है, थाली का मशीन चलता है, दोना प्लेट का भी चलता है। तो कंटिन्यू मशीन चलता है, उसके बावजूद भी हम लोग का बिल जो है बहुत कम आता है। और कंटिन्यू चलाने वाले का ही बिल कम आता है, जो वैसे चलाते हैं मशीन बंद कर करके उनके लिए बिल बहुत आता है, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं बिल एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बिल एक्स्ट्रा आने का रीजन यही है कि मशीन आप सही से नहीं चला रहे हो, हीट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि हीट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मशीन हम चलाएं जिससे मेरा बिजली का बिल कम हो। तो ये रही आज का वीडियो कि बिजली का बिल एक मशीन में कितना आता है, एक दिन में, 1 घंटे में कितना आता है और 1 महीने में कितना आता है, ये हम सब आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो और बिजली कैसे बचाना ये भी आपको सीखने को मिल गया हो। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि लाइक से हम भी मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो और भी लाते रहें।